अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने अपनी लास्ट क्लास में आयोनिक इक्विलिब्रिया के अंदर बेटा इंडिकेटर्स ख़त्म किए थे और हमने सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ा था कि हम कोई इंडिकेटर कैसे सेलेक्ट करते हैं फॉर द टाइट्रेशन। किसी भी इंडिकेटर को सेलेक्ट करने के लिए बेटा हमें जो पीएच कर्व की वर्टिकल लाइन है उसे देखना पड़ता है और उस पीएच की उस इंडिकेटर की जो कलर चेंज की रेंज है पीएच की उसे देखना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो हमने अपनी लास्ट क्लास में इंडिकेटर्स डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ और उसका नाम है सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। हम इसे कहते हैं बेटा सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। और बेटा इसे ना के एस पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे लिखते हैं बेटा के एस पी। के बेसिकली कांस्टेंट है, एस पी का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, जब मैं आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाऊँ रहा हूँ या पढ़ रहे हो तो एक बात दिमाग में रखिएगा बेटा, इसके रूल रेगुलेशंस वही हैं जो आप के सी के पी के लिए पढ़ते हो। एग्जैक्टली वही है। जैसे बेटा आपने इक्विलिब्रियम के अंदर ये बात पढ़ी थी कि जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले बेटा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वही काम यहाँ करेंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि कोफिशिएंट पावर बन जाती हैं, यानी जो मोल्स हैं वो आपके पावर बन जाते हैं ना, तो वो काम सारे इसमें करने हैं। जैसे आपने केसी और केपी के अंदर एक बात पढ़ी थी कि उसके यूनिट्स डिपेंड करते हैं इक्वेशन के ऊपर, वो सब कुछ काम यहाँ भी करना है कि इक्वेशन पर डिपेंड करेगा सब कुछ। तो तकरीबन सारी चीज़ें वही हैं जो आपने उसमें पढ़ा था। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ एज इट इज़ है तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है बेटा, देखिए तीन टर्म्स यूज़ हो सकती हैं। हम जब भी किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो हम उनके लिए तीन तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिस इज़ सॉल्यूबल, यानी वो कंप्लीटली पानी में डिज़ोल्व हो जाए तो आप उसको क्या बोलोगे, सॉल्यूबल। अच्छा, अगर कोई चीज़ थोड़ी सी पानी में सॉल्युबल हो तो हम उसके लिए बोलते हैं स्लाइटली सॉल्युबल, या फिर उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बेटा पार्शियली सॉल्यूबल। ठीक है, एक और टर्म यूज होती है अगर कोई चीज पार्शियली से भी कम सॉल्युबल हो। ठीक है, यानी उसकी क्वांटिटी उससे भी कम सॉल्युबल हो, जो हम जिसके लिए हमने कहा था यार स्लाइटली सॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल ना, ये उससे भी कम सॉल्युबल हो बेटा तो हम इसके लिए बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग पार्शियली सॉल्युबल से भी कम के लिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल। अच्छा, अगर आपके दिमाग में एक सवाल आए कि सर मतलब पार्शली से भी कम सॉल्युबल का मतलब, पार्शली से कम सॉल्युबल का मतलब अगर आपको समझना है तो आप ये समझ लें बेटा, जैसे प्रेसिपिटेट्स होते हैं। आप प्रेसिपिटेट्स किसे कहते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को। लेकिन दुनिया की कोई भी चीज़ 100% इनसॉल्युबल नहीं होती। तो मतलब आप स्पेरिंगली सॉल्युबल का वर्ड प्रेसिपिटेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी प्रेसिपिटेट्स की भी थोड़ी सी क्वांटिटी पानी में डिज़ोल्व होती है। सही है, और वो थोड़ी सी क्वांटिटी डिज़ोल्व होने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, तो जब भी मैं या आप कहीं पे भी वर्ड यूज करें स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब बेसिकली होता है प्रेसिपिटेट्स की बात कर रहे हैं। प्रेसिपिटेट की थोड़ी सी क्वांटिटी पानी में डिसॉल्व होती है। लिखते हैं हम उसको इनसॉल्युबल, बट ऐसा होता नहीं है रियल में। आई होप अब आपको मेरे वर्ड समझ में आ जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर मैं लिखता हूं इट इज द
प्रोडक्ट ऑफ concentration of, it is the product of concentration of sparingly soluble salts. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. मैं आपको एक एग्जाम्पल से अगर समझाऊं इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, सपोज सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है. आप सब जानते हैं सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा बेसिकली कोई भी चीज़ 100% इंसॉल्युबल नहीं होती. तो आप अगर सिल्वर क्लोराइड की इक्वेशन बनाए, सही है, तो ये कुछ ऐसी बननी चाहिए. ये देखिएगा, Ag पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस. अब आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखें. तो याद रखिएगा सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, तो यानी आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो होगी ही नहीं. तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में रिएक्टेंट तो है ही नहीं. तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा. आप चाहो तो लिख दो सॉलिड लगा के फिर हटा दो, वरना आप इसको डायरेक्ट लिख दो कि के एस पी बराबर होता है इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर. मतलब concentration of Ag positive, concentration of Cl negative बेटा, ठीक है. तो आप इसे कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड के एस पी. दिस इज कॉल्ड के एस पी बेटा. अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं जरा, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं मैं. ये जो प्रोडक्ट साइड मैंने बनाया, याद रखिएगा ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी है. मतलब एक्वस का मतलब ये हो गया ना, वो पार्ट पानी में सॉल्युबल है. तो ये जो प्रोडक्ट वाला साइड है, ये वाला साइड बेटा, ये कहलाती है इसकी सॉल्युबिलिटी, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से बेटा, ठीक है. जबकि ये पार्ट इनसॉल्युबल है या प्रेसिपिटेट्स है, दैट पार्ट इज इनसॉल्युबल, या फिर आप इसे क्या कहते हैं बेटा, दिस इज योर पी पी टी. तो आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. आई होप स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब समझ में आ गया होगा. सही है. तो जो पार्शली से भी कम सॉल्युबल हो हम उसे स्पेरिंगली सॉल्युबल कहते हैं. और अगर आपको अपने दिमाग में बात को समझना है, बिठाना है, तो याद रखिएगा आप किसी भी प्रेसिपिटेट्स को स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कह सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर पहले तो तीन बातों का ख्याल रखना है. नंबर वन, आपको एक्सप्रेशन बनानी आनी चाहिए. नंबर टू, आपको सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं. सही है. और रूल वही रहेंगे जो केसी और केपी के लिए थे. और नंबर थ्री, आपसे केएसपी के यूनिट्स पूछता है. तो मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलता हूं. पहले एक बात समझाता हूं, जरा देखिएगा. तीन बातों का ख्याल रखना होगा आपको. ये बेसिक बातें हैं जिससे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं बेटा, ठीक है. उनको ख्याल रखना है आपने. जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है. इसको आपने पानी में डाला, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, थोड़ा सा डिजॉल्व होता है पानी के अंदर. तो ये आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मैंने लिखा Ag पॉजिटिव एक्वस बेटा. इसी तरह Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है. अच्छा, एट इक्विलिब्रियम आप कहेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन x, इसकी कॉन्सेंट्रेशन x, ठीक है. इक्विलिब्रियम पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन x से 1:1 का रेशियो है. दैट्स इट. जो कॉन्सेंट्रेशन सिल्वर आयन की होगी वही कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड आयन की होगी. अच्छा, अब आपने पहला, मैंने कहा तीन कामों का ख्याल रखना है. पहला काम, आपने के एस पी की एक्सप्रेशन लिखनी है. तो आपने लिखा के एस पी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन बेटा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन. ये हो गई पहली बात, आपने एक्सप्रेशन लिख दी. दूसरी बात, आप x यानी सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन बनाएं. तो कैसे बनाएंगे ये देखिएगा. के एस पी, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. तो बेटा x की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है,
और सॉरी सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है एक्स, क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है बेटा एक्स। तो आपके पास के एस पी आ गया एक्स के स्क्वायर के। और अगर आप x निकालना चाह रहे हैं यानी सॉल्युबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ले लें, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास के एस पी। दो बातें हो गई, ये आपकी पहली बात। मैं इन्हें बॉक्स में बंद कर दूं ताकि आपको याद रहे कि मैं आपको तीन बातें सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई पहली बात, ये हो गई मेरी दूसरी बात, ठीक है। और अब मेरी तीसरी बात, यूनिट्स निकालना आने चाहिए। यूनिट्स सामने निकाल देता हूँ। यूनिट्स कैसे निकालते हैं, मैं बच्चों को हमेशा एक छोटी सी सजेशन देता हूँ, आपको जब कभी भी यूनिट्स निकालने हो आप हमेशा एक्स से निकाला करें। मतलब क्या मतलब सर, मतलब ये बेटा, ये जो के एस पी के साथ एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब। तो आपको जब कभी भी केएसपी के यूनिट निकालने हो आप हमेशा एक्स से निकाला करें। कैसे, ये देखिएगा बेटा, आपने लिखा के एस पी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। तो के एस पी के यूनिट निकालने का आसान तरीका बताता हूं। आपने यहां पे कहा मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, एक्स की जगह रख दिया मोल पर डीएम क्यूब, आपके पास के एस पी के यूनिट्स आ जाएंगे। के एस पी इज इक्वल टू मोल का स्क्वायर और टू थ्री ज़ा सिक्स, मतलब डी एम माइनस सिक्स। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, तीन चीजें आपको आनी चाहिए, आपको के एस पी का हर सवाल समझ में आ जाएगा। बस आपको ये तीन बातें पता होनी चाहिए, के एक्स पी की एक्सप्रेशन बनानी आनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए बेटा, और केएसपी के यूनिट्स पता होने चाहिए। मैं आपको एक सवाल और देता हूँ, ज़रा देखिएगा, सही है। एक सवाल आप और लीजिए मुझसे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये भी वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं इसके लिए यही तीन बातें आपको समझाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है पिछली वाली बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, ये मैंने Mg2 पॉजिटिव एक्वस लिखा बेटा, ठीक है। और मैंने साथ में लिखा 2OH नेगेटिव एक्वस बेटा, ठीक है। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं इसको। हमने सबसे पहले इसका काम, वही तीन काम करने हैं। पहले इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखनी है बेटा, नंबर वन। के एस पी की इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखिएगा तो आप लिखेंगे Mg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, और कोफिशिएंट क्या बन जाते हैं बेटा, पावर। तो ये टू को क्या बना दें आप, पावर बना दें ऐसे बेटा। अच्छा, ये हो गई आपकी केएसपी की एक्सप्रेशन, राइट। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे अगर मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी है x, तो वहां पे OH2 है ना, तो 1:2 का रेशियो है। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी 2x। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सॉल्युबिलिटी की एक्सप्रेशन या इक्वेशन बना के दिखाएं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये देखिए बेटा। आपने कहा के एस पी इज इक्वल टू, मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा x, और ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 2x, और आपने इसको कर दिया स्क्वायर। अब आप देखें, आपके पास के एस पी आ जाएगा, कट हियर, के एस पी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू एक्स, 4x का क्यूब हो जाएगा ये। और अगर आपको x निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा बेटा, 4 को नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा के एस पी अपॉन 4। या तो क्यूब रूट ले लो या फिर इसको 1/3 करो, दैट्स इट। दोनों में से जो आपको सही लगता है। ये हो गई इसकी एक्स वाली बात, ठीक है। अब आते हैं यूनिट्स पे। तो यूनिट्स के लिए मैंने आपको एक आसान सा तरीका बताया था। मैंने आपको बोला हमेशा यूनिट एक्स से निकाला करो। ये देखो, ये एक्स है ना, एक्स, इससे निकालो। जब भी यूनिट निकालना हमेशा इससे निकालो।
तो ये आसानी हो जाती है। के एस पी, और मैं कहता कि हूँ, जाहिर बात है, आप एक्सप्रेशन के अंदर मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर रखेंगे तो बात तो फिर वही हो जाएगी। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी आपको के एस पी के यूनिट्स निकालने हो बेटा, तो हमेशा एक्स की हेल्प से निकाला करें, मिस्टेक के चांस ही खत्म हो जाएंगे। अब जैसे बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने रखा मोल पर डी एम क्यूब का एक्स का क्यूब है ना, दैट्स इट। अब आप देखें के एस पी के यूनिट्स आ गए। के एस पी बराबर हो जाएगा 3 × 1 = 3 मोल की पावर 3, और बेटा 3 × 3 = 9 डी एम -9। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपको मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। आप जितनी इन 3 बातों को समझ गए ना, एक्सप्रेशन निकालना बेटा, एक्स की इक्वेशन निकालना यानी सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन निकालना, और नंबर 3 बेटा यूनिट्स निकालना, तो उतनी ही आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। ठीक है, मैं आपको एक सवाल और देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा FeOH taken thrice solid और ये हो गया Fe3 पॉजिटिव एक्वस और साथ में 3OH नेगेटिव एक्वस। चले हम इसकी वही 3 काम करते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे आप सबसे पहले के एस पी की एक्सप्रेशन लिखें, तो के एस पी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव आयन हो गया बेटा, कॉन्संट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन की क्यूब हो गया ये एक्सप्रेशन। अब आते हैं बेटा इसकी एक्स की इक्वेशन निकालते हैं, तो के एस पी बराबर हो जाएगी, ज़रा देखिए, अगर इक्विलिब्रियम पे ये एक्स है बेटा तो उसको 3x होना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा के एस पी इज इक्वल टू, इसको ले रहा हूँ x बेटा, तो यहाँ पे क्या है 3x, और ये हो जाएगा 3x का क्यूब बेटा, हो गया। आ जाओ, अब आप ज़रा इसको सॉल्व करें, तो के एस पी बराबर होना चाहिए कैसे, 3x का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 हो गया, 27x³ मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा 27x⁴। ठीक है, अब आपको x निकालना है, तो 27 को नीचे ले जाए और KSP के नीचे आ जाएगा, और पावर 1/4 ले लें, दैट्स इट। तो ये x की वैल्यू आपके पास कुछ ऐसी आनी चाहिए कि आपको कहना चाहिए के एस पी अपॉन 27, ठीक है, और बेटा इसकी जो पावर होगी वो होगी 1/4। ये आ गई आपके पास सॉल्युबिलिटी यानी x। अच्छा, अब जैसे पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, आपने सॉल्युबिलिटी निकाल ली, आ गई x आ गई, और अगर वो आपसे उसी सॉल्युबिलिटी के अंदर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी पूछे तो x ये आ गई, और अगर आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, दैट्स इट। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसकी यूनिट्स के ऊपर। तो मैंने आपसे क्या कहा, यूनिट्स हमेशा x से निकाला करें बेटा। जैसे के एस पी और x की पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है, तो यूनिट्स हमेशा x से निकाला करें। तो बेटा अगर आप इसके यूनिट x से निकालना चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मोल पर डी एम क्यूब की पावर 4 से निकाल सकते हैं। ज़रा सॉल्व करें, आपके पास KSP के यूनिट्स दिस फॉर दिस इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मोल की पावर 4, और बेटा -3 × 4 यानी 3 × 4 = 12, तो DM -12 हो जाएगा।
एक आखिरी एग्जाम्पल देके इस बात को ख़त्म करता हूँ। मुझे यकीन है अब मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। एक लास्ट एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं आपको। हाँ, कैडमियम 3 सल्फेट दे देता हूँ। चलिए, कैडमियम 3 सल्फेट की एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। बस ये लास्ट है। इससे आपको मुझे यकीन है के एस पी वाली एक्सप्रेशन, के सॉलिबिलिटी वाली इक्वेशन और यूनिट्स वाली बात समझ में आ जाएगी। नाउ दिस इज द लास्ट वन बेटा। ये देखिएगा, ये देखिए, ये मैंने बनाई, थोड़ा सा उसके साथ लग गया, मैं इसको ज़रा थोड़ा दूर लिख लूँ। ओके, ये हो जाएगी कैडमियम 3 पॉजिटिव बेटा, और 2 कैडमियम है, यहाँ 2 लगाया, ठीक है। साथ में बेटा सल्फेट SO4 2 नेगेटिव सल्फेट कितने बेटा, 3 है, यहाँ आपने 3 लगा दिया, ठीक है। आई थिंक इससे आपको पुरानी बातें और मतलब थोड़ा सा और डेप्थ में समझ में आ जाएगी बात। ये लास्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। 3 बातें हमने करनी है। सबसे पहले के एस पी की एक्सप्रेशन बेटा, तो आप लिखेंगे के एस पी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम, तो आपने लिखा CD3 पॉजिटिव का स्क्वायर बेटा, आपने लिखा सल्फेट और कोफिशिएंट को पावर बना दो, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अगर ये 2x है तो ये 3x होगा, ठीक है। नाउ ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, सॉलिबिलिटी की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। के एस पी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन है 2x, पावर है स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन है 3x, पावर है क्यूब। तो बेटा के एस पी बराबर हो जाएगी 4x² इंटू 27x का क्यूब, 4 इंटू 27, तो ये हो जाएगा 27 है ना, तो 2 ज़्यादा है, 4। 4 इंटू 27, 27 का 3 और 3 6, 108 कितना होगा, मैं कैलकुलेटेड, मुझे लग रहा है 108 होगा। 4 इंटू 27 इज 108, ठीक है, 108 ही है। तो ये हो गया आपके पास के एस पी इज इक्वल टू 108 और x की पावर 5 हो जाएगी बेटा। अब अगर आपको x निकालना हो तो 108 को वहाँ ले जाओ, यानी के एस पी अपॉन 108 हो जाएगा और उसकी पावर हो जाएगी 1/5 बेटा। द लास्ट थिंग के एस पी की यूनिट निकालते हैं, तो के एस पी के यूनिट किससे निकलेंगे, x की पावर 5 से बेटा, ठीक है। सिर्फ x से निकाल लिया करो, आसान तरीका बता दिया मैंने आपको। ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब की पावर क्या हो जाएगी, 5। और अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा मोल की पावर 5 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस वगैरह, ओके। अच्छा, अब आते हैं जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक, इसका बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा एक सवाल से भी इंशाल्लाह आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। वो है एप्लीकेशन ऑफ केएसपी। एप्लीकेशन ऑफ केएसपी बहुत आसान है और मुझे यकीन है आपको बात समझ में आ जाएगी, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक एग्जाम्पल से अगर समझाता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन से भी पूरी बात को समझ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान है ये, देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ ये बात। देखिए ए जी पॉजिटिव ये एक्वस, सी एल नेगेटिव और ये एक्वस। अब देखें आप, ये आपके सामने मैंने एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखी हुई है और एक इक्वेशन लिखी हुई है इक्विलिब्रियम पे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। अच्छा, अभी ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि ये वाला पार्ट इनसॉल्युबल है जिसे आप पीपीटी कहते हो, ठीक है, दिस इज पीपीटी एंड दिस इज द सॉल्युबिलिटी पार्ट, यानी ये वो चीज है जो सॉल्युबल है, ठीक है। अच्छा, अब बात को थोड़ा समझिएगा। दुनिया के हर सॉल्ट की केएसपी निकाली जा चुकी है। भाई केएसपी किसकी क्या होती है? केएसपी होती है आपका जो जो पार्ट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, ठीक है, जो डिसॉल्व हो गया उसकी आयन की जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है जितना डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, वो आपकी केएसपी होती है, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखिए बेटा, इस एक्सप्रेशन से हमें एक और बड़ी अच्छी बात यह समझ में आ रही है कि अगर इक्विलिब्रियम पे ये एक्सप्रेशन है तो जब तक इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता रहेगा मतलब आपका सॉल्ट डिसॉल्व होता रहेगा। प्रोडक्ट साइड पे क्या है? सॉल्युबिलिटी। अच्छा, एक टाइम आएगा इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट। ओके, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा बेटा कि जब आप इसमें मजीद सॉल्ट डालोगे तो जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना बैकवर्ड आएगा। फॉरवर्ड जा रहा है तो सॉल्युबल तो हो रहा है, लेकिन बैकवर्ड आने में मसला क्या हो रहा है कि जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होना शुरू होगा आपके सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, पीपीटी बनना शुरू हो जाएंगे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब है आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड पॉइंट से क्रॉस कर चुका है। अब अगर आपने इसमें सॉलिड डाला तो वो सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि एज अ सॉलिड ही सॉल्यूशन में रहेगा बेटा। आप पीपीटी किसे कहते हो? इनसॉल्युबल सब्सटेंस को कहते हो। तो जब आपकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आपकी जो केएसपी की वैल्यू है उससे बढ़ जाए तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो आपके सॉलिड बन जाएंगे। तो हम केएसपी कहां यूज करते हैं? केएसपी यूज करते हैं कि अगर आप दो सॉल्यूशंस मिलाएंगे, उन दो सॉल्यूशंस के मिलने से आपके सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्यूट के पीपीटी बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये डिपेंड करता है केएसपी के ऊपर। इससे पहले कि मैं आपको तीन कंडीशंस लिख के दूं, एक बात दिमाग में रखिएगा ताकि मेरी बात समझ में आ जाए। और वो कौन सी बात है कि दुनिया के हर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की केएसपी निकाली जा चुकी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप डिसॉल्व करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कितना डिसॉल्व हुआ, वो टोटल डिसॉल्व जो उसका सॉलिड होता है वो निकाल लेते हैं, उससे केएसपी आ जाती है उस सॉल्ट की, दैट्स इट। तो केएसपी तो दुनिया के हर सॉल्ट की निकाली जा चुकी है। कंपैरिजन करना है, अब देखिएगा फॉर एग्जाम्पल तीन कंपैरिजन बताऊंगा फिर समझा दूंगा, एक क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला, अगर आपके किसी स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट की केएसपी बराबर हो, इज इक्वल टू, यानी केएसपी की वैल्यू बराबर हो आपके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के, जैसे ये मैंने लिखा, सपोज करो ये बराबर है, क्या मतलब? सिल्वर आयन क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकाल दिया, अगर वो उस सिल्वर क्लोराइड की केएसपी के इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। क्या मतलब? मतलब बेटा अगर ये वाली कंडीशन आ जाए, अब अगर आपने सिल्वर क्लोराइड डाला वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो एज इट इज सेटल डाउन हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा।
ये मैक्सिमम है, बस दैट्स इट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरी बात आपको इंशाल्लाह और अच्छी समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, अगर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ज्यादा हो आपकी केएसपी ऑफ सॉल्ट से, तो इसका मतलब समझे, यानी ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाए, हो गया बेटा, ये ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाने में हो क्या रहा है, पीपीटी बन रहा है। तो अगर आपके किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट उस सॉल्ट की केएसपी से ज्यादा हो जाए, पीपीटी विल फॉर्म, पीपीटी विल फॉर्म। दोबारा सुने, आखिरी बात, नहीं हो ऐसा, आपकी केएसपी ऑफ द सॉल्ट ज्यादा हो, आपकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से, यानी अभी आपकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कम है, तो मतलब बेटा अभी आपका प्रोडक्ट कम है। प्रोडक्ट कम है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने का मतलब अभी ये सॉल्ट मजीद डिसॉल्व हो सकता है। अगर कोई चीज़ मजीद डिसॉल्व हो सकती है, इसका मतलब है सॉल्यूशन अभी सैचुरेटेड ही नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड बेटा, और अभी पीपीटी नहीं बनेंगे, नो पीपीटी नहीं बनेंगे। मैं आपको इसकी एक क्वेश्चन अगर करा दूं, एक एग्जाम्पल करा दूं, मुझे यकीन है आपको इंशाल्लाह ये तीनों बातें समझ में आ जाएंगी एक क्वेश्चन से भी। लेट्स सी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, जरा देखिएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट mixed with suppose 70 सेंटीमीटर क्यूब, बल्कि इसको 50 कर देता हूँ ना ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, उससे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर लेड टू नाइट्रेट, ठीक है। आपने 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट को मिक्स किया 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर लेड टू नाइट्रेट के अंदर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, विल पीपीटी फॉर्म, क्या पीपीटी बनेंगे? और मैं आपको दे रहा हूं के एस पी ऑफ लेड सल्फेट, लेट्स सपोज 1 into 10 raised to power -2 मोल का स्क्वायर DM-6। सही है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया। पहले मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, हो क्या रहा है जरा देखिएगा। हो सिर्फ ये रहा है कि आपके पास एक बीकर में, ये बीकर तो नहीं बना भाई, हालांकि मैं बीकर बनाना चाह रहा हूं। ओके, एक बीकर में आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट है, ठीक है।
दोबारा देखिए, एक और बीकर है बेटा, उस बीकर में आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर लेड टू नाइट्रेट है, ठीक है। आपने इन दोनों को मिक्स किया, आपने इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है। ये मैं इन्हें मिक्स कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि इनको मिक्स करने से सल्फेट आयन जो सोडियम सल्फेट से आए, लेड आयन जो लेड नाइट्रेट से आए, मिल करके लेड सल्फेट के सॉलिड वाइट पीपीटी बना लेंगे। ये मेरा सवाल है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट मिलाया, वो क्या प्रोवाइड करेगा? सल्फेट। मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर लेड नाइट्रेट डाला, वो क्या प्रोवाइड करेगा? लेड आयन। तो लेड आयन सल्फेट आयन के साथ मिलकर के सल्फेट लेड सल्फेट की पीपीटी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो बेटा ये डिपेंड करता है इन कंडीशंस के ऊपर। चेक कर लेते हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहले यहां देखिएगा, मैं आपको एक सवाल को पूरी डिटेल से समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन कभी ना क्रिएट हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, आपके पास सोडियम सल्फेट का वॉल्यूम है 50, मतलब 0.05 डीएम क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है 0.1, मतलब आपके पास मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट हैं 0.005, ठीक है। ये आपके पास सोडियम सल्फेट के मोल्स हैं। इधर आए, यहां देखिएगा बेटा, आपके पास वॉल्यूम ऑफ लेड नाइट्रेट दिया हुआ है 50, 50 का मतलब हो गया 0.05, 0.05। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.1, मतलब आपके पास मोल्स होने चाहिए 0.005। ये आ गए लेड नाइट्रेट के मोल्स। डन हो गया। आगे देखिएगा, ये लेड सोडियम सल्फेट के मोल्स और ये लेड नाइट्रेट के मोल्स। आगे देखें हुआ क्या भाई, जब सोडियम सल्फेट डिसोसिएट होगा तो ये प्रोवाइड करेगा सोडियम आयन और साथ में सल्फेट आयन। ओके, अब आप गौर से देखिए, 1:1 का रेशो है। अगर सोडियम सल्फेट और सल्फेट में रेशो 1:1 का है तो इसका मतलब ये हुआ, जो मोल्स सोडियम सल्फेट के वही मोल्स सल्फेट के। तो मोल्स ऑफ सल्फेट क्या है बेटा? मोल्स ऑफ सल्फेट 0.00, अगर ये 0.005 है तो ये हो जाएगा 0.005। ये मोल्स ऑफ सल्फेट हो गए। आ जाओ, यहां देखिएगा लेड नाइट्रेट के लिए बेटा, जब लेड नाइट्रेट डिसोसिएट हुआ होगा पानी के अंदर, जो सॉल्यूशन आपने बनाया है बेटा, तो वो कुछ ऐसा हुआ होगा कि नाइट्रेट आयंस मिलेंगे और लेड टू पॉजिटिव आयन मिलेंगे, ठीक है। स्टेट सिंबल मैंने नहीं लिखे, मुझे पता है आपको ये पता होंगे, ये सब एक्वस है, ठीक है। अब देखिए बेटा, व्हाट इज द मोल रेशो ऑफ लेड नाइट्रेट एंड लेड आयन? 1:1, 1:1। तो बेटा जो मोल्स आपके लेड नाइट्रेट के हैं वही मोल्स आपके लेड के भी हैं, यानी यहां पे भी मोल्स हो गए 0.005 बेटा, हो गए। अब आ जाए, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट निकालते हैं। कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स आपके पास हैं 0.005 अपॉन वॉल्यूम। 50 सेंटीमीटर क्यूब में 50 सेंटीमीटर क्यूब डालोगे तो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब।
आपने 50 सेंटीमीटर क्यूब में एक और 50 सेंटीमीटर क्यूब डाला बेटा, तो 50 सेंटीमीटर के 50 सेंटीमीटर कितना हो गया 100 मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मोल्स हैं, टोटल वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 0.1। तो बेटा आपके पास सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.05। दैट्स इट। सही है, यही आएगी ना, करके देखो तुम लोग। मुझे तो अपनी मैथ्स पे डाउट होता है, तो मैं इसलिए 0.005 डिवाइड बाय 0.1 इस सही लिखा मैंने 0.05। तो बेटा ये आ गई 0.05 कॉन्सेंट्रेशन। अब आप लेड की कॉन्सेंट्रेशन निकालने, सेम आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड टू पॉजिटिव आयन। बेटा ये देखिएगा, ठीक है, मोल्स हैं 0.005, टोटल वॉल्यूम था 100 मतलब 0.1। तो आपके पास लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी बेटा 0.05। दोनों चीजें आ गई आपके पास। आपके पास सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, आपके पास लेड की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब आप निकाल लें बेटा, ये देखें लेड सल्फेट की इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऐसी बननी चाहिए ना, ये देखें ये हो जाएगा लेड टू पॉजिटिव आयन एक्वस, सल्फेट टू नेगेटिव आयन एक्वस। अब आप देखें के एस पी इज इक्वल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। के एस पी लेड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.05, सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.05। तो आपके पास इंटू 0.05 ये आ गई 0.0025। तो अगर मैं इसे लिखूं 2.5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रही है 2.5 10⁻³ आप खुद से भी करके देखने आ गई। अच्छा, अब देखें आपको KSP की वैल्यू कितनी गिवन दी थी, उसकी जो आपके पास वो है ना लेड सल्फेट, वो है 1 10⁻²। ये देखें बेटा, 1 इंटू 10⁻²। क्या मतलब हो गया, यानी आपकी KSP की वैल्यू इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ लेड 2 प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट 2 माइनस। अगर आपकी KSP ऑफ द सॉल्ट की वैल्यू कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए, व्हाट डज इट मीन? इट मींस नो PPT, कोई PPT नहीं बनेंगे, नो PPT। और आप लिख सकते हैं solution is still unsaturated बेटा। आई होप अब आपको एप्लीकेशन वाली बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी थी बेटा। क्या हम KSP को कहाँ यूज करते हैं? जब हमको पता करना हो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है नहीं है, PPT बनेंगे नहीं बनेंगे। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से, सपोज करो बेटा, अगर आपकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता आपकी KSP की वैल्यू से, इसका मतलब है PPT बनते बेटा। इस केस में नहीं बने। तो एक सवाल मैंने आपको करा दिया, बाकी इसके जो डिस्कशन क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इंशाल्लाह कराऊंगा। उसके लिए सॉलिबिलिटी वाले भी, ये वाले भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर फिर वो हम लोग वो कर लेंगे। अभी ये मेरा लेक्चर यहाँ पे मैं इसको जो है वो मेरा KSP का लेक्चर मेरा यहाँ तक है। फिर इसके जो डिस्कशन क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो हम करेंगे।
एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपके साथ और डिस्कस करना है, वो इसी से रिलेटेड है, वो अलग से नहीं, मतलब मैं अलग से नहीं सजेस्ट करता हूँ कि पढ़ाओ, ये इसके कंटिन्यूएशन में ही पढ़ाना चाहिए मुझे लगता है। और वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का, वो है कॉमन आइन इफेक्ट। वो भी देख लें बेटा। कॉमन आइन इफेक्ट, कॉमन आइन इफेक्ट, बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक है कॉमन आइन इफेक्ट बेटा। कॉमन आइन इफेक्ट किसे कहते हैं, पहले मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लूं, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। द प्रोसेस इन विच the process in which solubility of sparingly soluble salt, solubility of sparingly soluble salt is decreased. Solubility of sparingly soluble salt is decreased by addition of by addition of one common ion। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूं इसको। देखो बेटा, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझिएगा। वो कह रहा है आपने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करना है। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब, क्या हुआ? मतलब ये हुआ जो चीज पहले से कम सॉल्युबल है उसको और मजीद इनसॉल्युबल करना। और आसान तरीका, आप इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट कर दो, बस ये बोल रहा हूं। अब मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं ना तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज करो आपने सिल्वर क्लोराइड सॉलिड का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है, मतलब अभी उसमें पीपीटी नहीं है, ठीक है? है अभी उसमें पीपीटी नहीं है का मतलब भी आपको अभी मैंने समझा दिया था, बहुत आसान चीज है। सिल्वर पॉजिटिव, ये एक्वस, और बेटा Cl नेगेटिव, और ये एक्वस, ठीक है? सपोज करो अभी KSP बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइन के, ठीक है? यानी अभी पीपीटी नहीं बने। अच्छा, आपको पता है पीपीटी कब बनते हैं? जब आपकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट केएसपी से बढ़ जाए, यही होता है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर कोई पीपीटी नहीं है, ओके? अब ये सैचुरेटेड है, इसका मतलब है अगर आपने इसमें मजीद सिल्वर क्लोराइड डाला तो वो तो सॉल्युबल ही नहीं होगा, वो सॉलिड बैठ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने इस सॉल्यूशन में सिल्वर क्लोराइड नहीं डाला, बल्कि मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड डाल। पता है जैसे ही मैं इसमें सोडियम क्लोराइड डालूंगा इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी बनना शुरू हो जाएंगे। अब क्यों बनेंगे सोचो। इसलिए बनेंगे बेटा कि सोडियम क्लोराइड डालने से आप बेसिकली दो आयन इसमें ऐड कर रहे हैं, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। तो बेटा जैसे ही इस इक्विलिब्रियम में क्लोराइड आयन एंटर होंगे तो मतलब आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो बेटा आपके पीपीटी बनना शुरू हो जाएंगे। दैट्स इट। तो इसकी सॉल्युबिलिटी, किसी चीज की पीपीटी बन रही है तो वो इनसॉल्युबल होता जा रहा है ना, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है? कम। कैसे कम हो गई? आपने एक कॉमन आयन क्लोराइड आयन ऐड कर दिया। देखें आप, समझ आ गई? अच्छा, एक और तरीके से समझाता हूं, जरा देखिएगा। आप कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बढ़ जाए
तो KSP से तो आपका एक जो है वो PPT बनते हैं। तो जरा देखिएगा इस एक्सप्रेशन में, सोडियम क्लोराइड डालने से आपने कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड बढ़ा दी, तो बेटा अगर क्लोराइड बढ़ जाएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। सैचुरेटेड था ये, तो प्रोडक्ट बढ़ गया, किस चीज से बढ़ गया? KSP से बढ़ गया। और अगर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP से बढ़ जाए, व्हाट डज इट मीन? PPT फॉर्म। यही चीज तो बताई थी मैंने, ये रही ये वाली बात। तो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड डालने से आपने क्या बढ़ा दिया? क्लोराइड। क्लोराइड बढ़ाने से इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बढ़ गया, प्रोडक्ट बढ़ गया KSP से PPT फॉर्म। दो तरीकों, किसी भी तरीके से समझ लो। ये देखो, आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसके अंदर एक और चीज से समझाता हूं। सपोज करो बेटा, अगर आप इसी सही सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। अगर बाहर से आप इस सॉल्यूशन में, बाहर से इस सॉल्यूशन में आप डाल दें सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड नहीं, सिल्वर नाइट्रेट, आपको पता है ये वापस से सिल्वर क्लोराइड के PPT देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि बेटा सिल्वर नाइट्रेट के अंदर दो आयन्स हैं। कौन से दो आयन? एक होगा नाइट्रेट आयन और एक होगा सिल्वर आयन। तो सिल्वर नाइट्रेट डालने से बेसिकली आप सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो भाई। और अगर सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो मतलब है आपके प्रोडक्ट बढ़ गया। प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो बेटा क्या बनना शुरू हो जाएंगे? सॉलिड सिल्वर क्लोराइड। इसको आप KSP से समझ लो भाई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला, इसका मतलब है आपने सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब ये हो गया इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट बढ़ गया। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर बढ़ जाए KSP से तो बेटा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड से ऊपर चला जाएगा, PPT फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट किसे कहते हैं बेटा? कि आप किसी भी सॉल्यूशन में कोई ऐसा कॉमन आयन डाल दें जिसकी वजह से, प्रोडक्ट में से कोई एक कॉमन आयन डाल दें जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाए? बैकवर्ड। तो आप चाहो तो इसे ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ली चैटलियर भी तो यही कहता है, अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें या प्रोडक्ट में से किसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा बेटा? बैकवर्ड। और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या चीज फॉर्म हो रही है बेटा? सॉलिड फॉर्म हो रहा है। और अगर आप चाहो तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हो कि कोई कॉमन आयन डालने से बेसिकली कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, और कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर KSP से ज्यादा हो जाए बेटा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा और आपके सॉल्यूशन में PPT फॉर्म हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।